हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को गामा फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वी नो दैट गामा एन इजकल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर एन माइनस वन टू डी टी। मतलब यहाँ पे जो यन होता है यहाँ पे यन लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पी लिख देंगे। मतलब यन जहाँ है, देखिए यन है, यहाँ जो भी होगा यहाँ पे होगा। मतलब गामा एन इजकल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर एन माइनस वन टू डी टी। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव गामा एन प्लस वन इजकल टू एन गामा एन। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, गामा एन प्लस वन। तो जहाँ भी यन है वहाँ एन प्लस वन रख देंगे ना। तो मान लीजिए इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, इससे देखिए ई पावर माइनस टी है और यन की जगह पे क्या रख देना है, बस एन प्लस वन। तो टी पावर यन की जगह पे एन प्लस वन है माइनस वन डी टी। फिर इसको इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी, ब्रेकेट को ब्रेक कर दिए हैं। तो इन ई पावर माइनस टी पावर एन प्लस वन माइनस वन डी टी। तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी और टी पावर यन डी टी। फिर टी पावर एन को आगे कर दिए, ई पावर माइनस टी को सेकंड टर्म कर दिए। तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी पावर एन ई पावर माइनस टी डी टी। टी पावर एन को फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ई पावर माइनस टी को सेकंड टर्म, और इसको टर्म बाई टर्म मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दीजिए। मतलब जैसे दो टर्म होते हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका इंटीग्रेशन करना होता है। कैसे करते हैं, प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर उसका समाकलन। तो वही काम किए। मान लीजिए प्रथम पद टी पावर एन है, मतलब फर्स्ट टर्म टी पावर एन रख दिए हैं। ई पावर माइनस टी का समाकलन माइनस ई पावर माइनस टी होता है, क्योंकि ई पावर माइनस टी का समाकलन ई पावर माइनस टी होगा, माइनस टी का समाकलन माइनस वन हो जाएगा। तो वहीं लिख दिए माइनस टी पावर एन ई पावर माइनस टी, लिमिट लगा दिए जीरो से इन्फिनिटी। फिर भी इसमें माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं। प्रथम का अवकलन तो टी पावर एन का अवकलन एन टी पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और ई पावर माइनस टी का समाकलन माइनस ब्रेकेट में ई पावर माइनस टी डी टी। इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी, अब मान लीजिए तो लिमिट वैल्यू निकल गई है इंटीग्रेशन करने पे, तो क्या करेंगे, यहाँ अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, इन करते हैं। लेकिन कभी भी मैं आपको बता दूं आज के बाद कभी भी इन्फिनिटी दिखा कहीं भी या माइनस इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट इन्फिनिटी मत रखिएगा। ये अमेरिकन टेक्निक है। कभी भी यहाँ इन्फिनिटी मत रखिएगा। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लिमिट है ना, तो एक मान लीजिए किसका लिमिट है, टी का है कि यन का है, टी का है। आप पूछेंगे क्यों टी का है, मतलब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, टी के रिस्पेक्ट में। तो किसका लिमिट हुआ, टी का। तो यहाँ लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, नो कि यन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। तो सिंस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। मतलब जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं। लेकिन इन्फिनिटी पे आपको साइड में मतलब चेक कर देना होगा कि क्या इसका वैल्यू जीरो आ रहा है अपर लिमिट। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी पावर एन ई पावर माइनस टी हो गया। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी पावर एन ई पावर माइनस टी ऊपर है तो नीचे आएगा, तो ई पावर प्लस टी हो जाएगा। अब मान लीजिए टी बराबर इन्फिनिटी रखिए, टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फार्म हो गया। तो जब भी लिमिट रखने पे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी या जीरो बटा जीरो आता है, तो वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो भी मतलब अंश और हर में दिया है, मतलब अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन। तो यहाँ देखिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है, टी पावर एन का अवकलन क्या होगा, यन टी पावर एन माइनस वन, और नीचे का अवकलन ई पावर टी का ई पावर टी होगा। फिर टी टेंस टू इन्फिनिटी अब रखिए, तो फिर रखेंगे तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए रखे, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, फिर नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ गया। मतलब हमको माइंड में ये लेके चलना है कि ऊपर वाले टी को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, खत्म कर देना है। तभी तो मान लीजिए ऊपर का टी नहीं आएगा तो इन्फिनिटी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि टी टेंस टू इन्फिनिटी है। जब तक ऊपर टी रहेगा तब तक इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आता ही रहेगा। तो मान लीजिए प्रोसेस करते जाएंगे हमेशा, मतलब करते रहेंगे जब तक कि ऊपर का टी खत्म ना हो जाए। तो मान लीजिए एक बार किए तो यन टी पावर एन माइनस वन आएगा। देखिए नीचे का अवकलन तो हमेशा सेम ही आएगा, ई पावर टी का समाकलन कितना भी बार कर देंगे ई पावर टी ही आएगा। और टी टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो मान लीजिए इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ रहा है, तो हमको ऊपर का टी को खत्म करना है। तो फिर अवकलन करेंगे, मतलब अगेन अप्लाइंग हॉस्पिटल रूल, फिर दोबारा यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन, फिर आगे एन माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि टी पावर एन माइनस वन का अवकलन करेंगे तो फिर एन माइनस वन आगे आएगा, और टी पावर एन माइनस टू हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे तो एन माइनस टू आगे आ जाएगा। फिर मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक सीरीज के रूप में बढ़ता जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इजकल टू डॉट डॉट कर दिए हैं, इजकल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। अब बढ़ाते जाएंगे तो क्या आएगा, यन आया है, फिर अवकलन करेंगे तो एन माइनस वन आएगा, फिर अवकलन करेंगे तो एन माइनस टू आएगा। डॉट 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 एक समय आएगा कि ऊपर टी पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस एन आ जाएगा। तो टी पावर जीरो हो जाएगा। तो टी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। बताया ना हमारे पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा, ये पावर जीरो इक्वल टू वन बताया है। तो देखिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, जब ये बढ़ाएंगे ना, जब ऊपर का अवकलन बटा नीचे का अवकलन करेंगे तो ये यन है, फिर एन माइनस वन आएगा, फिर एन माइनस टू आएगा, डॉट 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 टू वन आ जाएगा, नीचे ई पावर टी का अवकलन ई पावर टी ही आएगा। देखिए ऊपर का टी खत्म हो गया कि नहीं। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है,
ऊपर एक फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट है ना, एकदम फाइनाइट है, एन टर्म्स है। इसको ऊपर वाले को क्या बोल सकते हैं, एन फैक्टोरियल बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाई ई पावर टी। तो मान लीजिए कोई फाइनाइट नंबर है और ऊपर जब नीचे इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो यही लिख दिए, कोई भी फाइनाइट नंबर होगा उसमें इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे क्या आता है, वैल्यू जीरो आती है, और ई पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है। तो देयर फोर गामा एन प्लस वन इजकल टू, यहाँ से देखिए ये गामा एन प्लस वन बराबर, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना, मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी रखने पे क्या वैल्यू आ गई, जीरो आ गई। अब फिर लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो टी पावर जीरो मतलब जीरो पावर एन जीरो हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया। फिर यहाँ माइनस था, या माइनस यहाँ आके हो जाएगा, तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यन कांस्टेंट है तो यन बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी या ई पावर माइनस टी और टी पावर एन माइनस वन डी टी। समझ में आ रहा है ना आपको, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस हो गया, यन कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी यहाँ है, ई पावर माइनस टी पावर एन माइनस वन डी टी, और गामा एन प्लस वन इजकल टू जीरो है, खत्म हो गया। यन है, ये किसकी वैल्यू है, गामा यन बराबर इतना होता है, देख लीजिए यहाँ से। गामा एन इजकल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर एन माइनस वन डी टी इजकल टू गामा एन। देखिए सेम उतना ही आया है कि नहीं, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर एन माइनस वन डी टी। तो इसको क्या लिख देंगे, गामा एन। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं, गामा एन प्लस वन इजकल टू एन गामा एन। थैंक यू।